अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक विजन व्लॉग के नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, जब हमने ये चैनल शुरू किया था, स्टार्ट किया था, तो उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि देखें इंशाल्लाह ताला हमने जो स्टार्ट लेनी है वो उस्ताद आज़ाद भट्ट से स्टार्ट ली थी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये हमारा कोई लास्ट पॉइंट नहीं है। इंशाल्लाह ताला कराची के अंदर हमारे पास जितने बड़े बड़े उस्ताद मौजूद हैं, जितने बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, वक्तन फ़वक्तन मैं इंशाल्लाह ताला अपने चैनल के ऊपर हर जो है उस बड़े उस्ताद को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, उनके एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर करवाऊँगा उनका एक्सपीरियंस, ताकि आपको ये पता चले कि हमारे पास कराची के अंदर भी बहुत बड़े बड़े उस्ताद मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जितनी अच्छी बुरीद मौजूद हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। तो दोस्तों, मैं अपने वादे के मुताबिक ही और अपने चैनल की जो मेरे एक प्रोग्राम था इस चैनल को चलाने का, जो एक मोटिव था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उस कराची के एक बहुत बड़े उस्ताद के साथ मौजूद हैं। और मैंने उनसे आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले रिक्वेस्ट की थी अपने चैनल के ऊपर आने की, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था और आज मैं उन्हीं उस्ताद के पास मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप जिस तरीके से आपने उस्ताद आज़ाद भट्ट के एक्सपीरियंस को सराहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे उम्मीद है कि आप इनके एक्सपीरियंस को उनसे ज़्यादा सराहेंगे, क्योंकि जिन उस्ताद से मैं आपका तारुफ कराने के लिए जा रहा हूँ, जिस उस्ताद को मैं आज अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जा रहा हूँ, यह अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर ऑन फील्ड उस्ताद हैं, ये फील्ड के अंदर मौजूद हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको आज उन उस्ताद से इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ। और आज हम सबसे पहले अपनी जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उन उस्ताद के साथ, वो आज हम उन उस्ताद के इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे, जिनमें हम उनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। उनको शौक़ कैसे हुआ, इस शौक़ के अंदर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किस तरीके से बनाया और उन्हें कितना अरसा लगा यहाँ तक आते आते, और उनके पास कौन कौन सी ब्रीड्स मौजूद है। और इंशाल्लाह ताला फिर हम उन ब्रीड्स का शौक़ आगे चल के अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर करेंगे। और जिन उस्ताद का मैं आज आपको तारुफ करवाने के लिए जा रहा हूँ, कराची के जो है यूँ समझ लें कि एक कबूतर परवरी के बेताज बादशाह उस्ताद अलीम ख़ान रामपुरी से। तो चले दोस्तों, हम उस्ताद अलीम ख़ान रामपुरी से जो है अपने आज के प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं उस्ताद अलीम ख़ान रामपुरी से। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी, सबसे पहले तो मेरे तमाम चैनल के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से भी मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। उस्ताद जी, आज हमारा आपसे पहला प्रोग्राम है पाक विजन व्लॉग के अंदर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस पहले प्रोग्राम के अंदर मैंने अपने व्यूवर्स को बताया कि आज हम उस्ताद अलीम ख़ान साहब के साथ जो है एक इंट्रोडक्शन प्रोग्राम बनाने के लिए जा रहे हैं, जिनमें हम उनका पहले तो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपके एक्सपीरियंस के ज़ेरे साया आपने जिन ब्रीड्स पे काम किया हुआ है, जिन ब्रीड्स को मेंटेन किया हुआ है, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपनी आने वाली वीडियोज़ में उन ब्रीड्स का शौक़ करवाएंगे अपने व्यूवर्स को। तो सबसे पहले तो उस्ताद जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। यार, ये इतनी मोहब्बत से आप आएँ, या आपकी वो मोहब्बत है, वो मतलब नहीं। चले उस्ताद जी, थैंक यू सो मच। अच्छा उस्ताद जी, सबसे पहले तो आप हमें शुरू करवाएं इस क्वेश्चन से कि आपने ये शौक़ कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, इस शौक़ को शुरू करने का ख्याल कैसे आया आपके अंदर? ये बहुत पुरानी बात है, मेरा ख्याल है हार्डली मेरी उम्र होगी 12 साल, 11-12 साल। हमारे नियरेस्ट रियासत टॉप के ताल्लुक़ रखते थे, वो वहीं से कबूतर भी लेके आए थे। तो उनके बच्चों से दोस्ती थी, उनकी छत पे आते थे, वहाँ से उन्होंने कबूतर पाले हुए थे, तो वहाँ से हमारी कबूतरों के शौक़ की इब्तिदा हो गई। फिर उन्हीं के घर से उन्होंने 1-2 कबूतर हमें गिफ्ट कर दिए। ये बहुत पुरानी बात है, छोटे से थे, बस वो हम घर में ले आए, और जब से जो ये शौक़ चल रहा है वो आज तक कायम और दायम है। तो उस्ताद जी, जब से आपने ये शौक़ किया, इस शौक़ के लिए आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया? मेरा ख्याल है बड़े कम लोगों ने इतना ट्रैवल इस शौक़ में किया होगा। असल में इंडिया के 20-22 शहर घूमा। अच्छा, कम से कम बता रहा हूँ, मुझे सही, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं।
और पाकिस्तान में शायद कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं ना जाऊँ। मकसद एक इत्तेफाक ऐसा रहा कि मेरा कारोबार रहा पंजाब से 12 साल, तो मुझे हर हफ्ते वहाँ जाना होता था और 3 दिन में लाहौर में क़याम पजीर रहता था। ये बात भी मैं 25 साल 30 साल पुरानी बता रहा हूँ आपको। तो सोने का बिजनेस था और शॉप पे गोल्ड दे दिया, जेवरात, और उसके बाद हम फ्री होते थे। तो बस उसके बाद वहाँ 3 दिन हम रहते थे। 3 दिन हमारा काम सिर्फ कबूतरबाजी का बाकी रह जाता था। तो कभी कहीं उस्ताद नईम भट्ट साहब जो थे, बाख्तियार खलीफा यूसुफ खान के मरूम इंतकाल हो गया, उन सब बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। बस उनके साथ किसी ना किसी शहर हमने निकल जाना है, बस कबूतरबाजी करते रहे 12 साल। तो पंजाब में रेगुलर कबूतरबाजी की। अच्छा उस्ताद जी, आपके नाम के अंदर आता है अलीम खान रामपुरी, तो ये रामपुर से क्या निस्बत है आपकी? देखिए, मेरा ख़ानदान वही सेटल है और माइग्रेशन भी वहीं से हमारे बड़ों ने करी थी और अभी भी ख़ानदान वहाँ मौजूद है। तो इसलिए हम बेसिकली हैं तो रामपुर के। तो आपने अपना शौक़ भी रामपुर ब्रीड से ही शुरू किया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ तो गया 83 से लेके 87 तक। सही। लेकिन शौक़ में उससे कई साल पहले कर चुका था। जब मैंने आपको बताया कि मैं जब तो बहुत छोटा था तो शौक़ मेरा स्टार्ट हो गया था। लेकिन लाना जो शुरू करे मैंने रामपुर से कबूतर, तो वो 83 से कबूतर में लेके आया और कई शहरों से लेके आया। तो मतलब आपने जो शौक़ जब शौक़ शुरू किया था तो शौक़ आपने किसी और डिफरेंट ब्रीड से किया था और बाद में फिर लेकिन आप मशहूर रामपुर का ऐसा हुआ कि बाकी वो ब्रीड हटती चली गई थी। तो रामपुर से मैं मुमताज़ुल गनी साहब से मिलाया गजरे कबूतर। सही। और कल्चरे वहाँ के जो मशहूर थे वो तो मैं कई घरों से लाया, बहुत सारे घरों से उस दौर से लेके आया 87 तक। अच्छा, आपकी फेवरेट ब्रीड्स कौन कौन सी हैं? देखिए, मैं कोई एक स्पेसिफिक ब्रीड जो सबसे ज़्यादा फेवरेट हो और उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज? सबसे पहले नंबर पे रामपुरी आते हैं। सही। ये वो कबूतर है, इनसे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब जिसको उड़ाने की फील्ड में, अब देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरे पास अच्छे साइज़ों में कबूतर हैं। अगर मैं ये चाहूँ कि वो यहाँ उड़ जाए कराची में, तो इतने बड़े साइज़ों में कबूतर उड़ नहीं सकते। बिल्कुल, रामपुरी बड़ा कबूतर। रामपुरी अब उनको ब्रीड बनानी पड़ती है और छोटा करने में टाइम लगता है। तो वो करके बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं। और पंजाब में पहले कहावत थी रामपुरियों से बने, अब चेंज हो गई है शायद वहाँ पे। हमारा लिए अल्लाह को पता वो रेडी किससे बने। तो रामपुरी कबूतर मेरा फेवरेट कबूतर है। और रामपुरी के बाद अगर आपने सबसे ज़्यादा मेहनत, रामपुरी के बाद जिस ब्रीड में आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की वो ब्रीड कौन सी है? गजरे कबूतर। गजरे कबूतर और प्योर इंडियन। अच्छा, अब भी स्टिल इस वक्त, मतलब जब से आपने शौक़ शुरू किया तब से लेके स्टिल अभी आज की डेट तक ऐसे पाकिस्तान के कौन से बड़े बड़े उस्ताद हैं जिनके साथ आप जो है अभी भी कांटेक्ट में हैं और एक्सपीरियंस का जो है वो शेयर करते हैं एक दूसरे से? मेरा ख्याल है शायद ही कोई बचा हो। अच्छा। हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। सही। ऐसा है कि आना जाना तो आपको पता है, तकसीम इनामात या इन सब जगहों पे मिलते हैं या कहीं गेट टुगेदर होती है तो मिलते हैं। ठीक। बाकी हर आदमी बिजी है। अब मैं अगर यहाँ से पंजाब जाऊँगा तो वहाँ हर उस्ताद से मिलूँगा। तो अल्लाह का बड़ा करम है, सारे उस्तादों से अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा उस्ताद जी, क्या डिफरेंस देखते हैं जब आपने शौक़ शुरू किया था उस वक्त, जब आपका शौक़ पीक पे आया है उस वक्त, और आज जो शौक़ हो रहा है, क्या डिफरेंस है कबूतर परवर के अंदर? क्या चेंजेस आई हैं? सबसे बड़ी चेंजेस पैसा आ गया।
दूसरी चेंजेस, नस्लें बिगाड़ के नाम नए रखने का शौक आ गया, अपनी नस्ल बनाने का। हाँ, मकसद ये तो आजकल आम बात है। आप पहले ज़माने में देखें, पहले ज़माने में कबूतर मिलता नहीं था, अच्छे घरों से आप कबूतर ले ही नहीं सकते थे। सही। और लेना तो दूर की बात है, वो दिखाना पसंद नहीं करते थे हाथ में। ये 40 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। किसी के रेफरेंस से आप जाते हैं तो वो कबूतर आपको 2-4 कबूतर पकड़ के दिखाते थे, वरना दिखाना भी पसंद नहीं करते थे। और जब आपके वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए, 4-5 साल से मेल मिलत हो गई, तो एक आध पट्टा पट्टी उन्होंने गिफ्ट कर देना होता था। बेचने का कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त। अब बिल्कुल उलट है। सही। अब आप यूँ समझ लें कि हर आदमी, मैं भी शामिल हो गया उसमें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, लोग कहें कि मैं पार्टनर नहीं, मेरे पास भी स्क्रैप जमा होती होगी ना, तजर्बे फेल होते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उन्हें मार्केट दे देता हूँ। लेकिन अब जो है ना, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आ गया है, बेचने का रुझान जो है ना, क्योंकि शौकीन बढ़ गए, सरमाएदार लोग आ गए, और ये चीज़ ज़्यादा आ गई है। अच्छा, लोगों ने इसमें अब काम ऐसा नहीं है कि ये बुराइयाँ तन के मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोगों ने इसमें बहुत अच्छे ब्रीड उड़ान के हिसाब से मेंटेन करी और बढ़ाया है। हाँ, ये उड़ाने ज़रूर बढ़ा भी, लेकिन रंग रूप जो है ना, वो शायद इतने अच्छे जो पुराने कबूतर नज़र आते हैं, रंग रूप में कम वो कबूतर रह गए। अब जो है उनको खुलिए बदल गए और नए नाम से इंट्रोड्यूस। मकसद एक ही नस्ल के कई नाम है, यूँ समझ लिया, एक ही नस्ल के बहुत सारे, एक ही नस्ल के कई नाम है बस। जहाँ थोड़ा सा भी 19-20 का भी रंग में डिफरेंस आया, नया नाम दे दिया, बस ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब नए शौकीन आने वाले 20 साल बाद जो है ना, कसूरी कबूतर काली चोचों में दिखेंगे आपको। अच्छा, सही। वो तो अभी भी तो कहीं ना कहीं दिख ही रहे होते हैं, ज़्यादातर दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले 20 साल में, क्योंकि लोगों का रुझान उड़ान की तरफ ज़्यादा चला गया है। अच्छा, आप चूँकि पूरे पाकिस्तान के जितने भी हमारे कबूतर परवर उस्ताद जो हैं, आप उनके साथ क्योंकि कांटेक्ट में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने % ऐसे उस्ताद मौजूद होंगे जिन्होंने अभी तक पुरानी नस्लों को मेंटेन करके या संभाल के रखा हुआ है? नहीं यार, बहुत से लोग हैं, ऐसी बात नाम 1-2 ऐसे हैं लोग। ठीक है, मतलब अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने, हाँ, बिल्कुल। एक तो मैंने खुद आपके पास भी देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, रामपुरी कबूतर भी आपने बड़े रखे, अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। इमामदीन कबूतर आपने बड़े मेंटेन किए हुए हैं, बड़े रेयर कंडीशन के अंदर इमामदीन माशाल्लाह मैंने आपके पास देखे। देखिए, आजकल फैशन चला हुआ है, हर 4-5 साल फैशन चलता है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। इमामदीन एक बहुत पुरानी नस्ल है, बहुत पुरानी, लेकिन अफसोस ये है कि अब जो है वो हर रंगीन आँख गोल्डन में कबूतर 5-6 साल का जब हो जाता है, उसके आँख में जर्रे आ जाते हैं, वो भी इमामदीन हो गया। हाँ, थोड़ा सा छपा हुआ है, उनमें फिरोजपुरी कबूतर क्रॉस किए हुए हैं, वो भी इमामदीन है। ग्रे रिंग आ गया, इमामदीन बना दिया। आँखों से क्रॉस करे हुए हैं, वो भी इमामदीन है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, बहुत सारे नाम ऐसे रख दिए कि अब बस इमामदीन चल रहा है, बस मतलब ट्रेंड में इमामदीन है। इमामदीन। और अगर इमामदीन से थोड़ा सा ट्रेंड नीचे आए तो लाल आँख में वो तस्वीर वाले आ जाते हैं। और बिल्कुल, देखें तस्वीर वाले ये कबूतर फेमस कबूतर है, बिल्कुल, और इन्होंने अपना काम उड़ानों से बनाया है, लेकिन अब उस कलर के कबूतरों को कई नाम दे दिए लोगों ने अपने अपने। चले, जब इंशाल्लाह ताला हम अपनी वीडियोस बनाएंगे इमामदीन कबूतरों पे, कसूरी कबूतरों पे, तो फिर हम अपनी डिस्कशन को एक्सटेंड करेंगे उन ब्रीड्स के रिस्पेक्ट से। तो अच्छा उस्ताद जी, आखिर में एक क्वेश्चन कि आज का जो कबूतर परवर है, जाहिर सी बात है, देखिए उस्ताद जी मैं एक बात बताऊँ, कबूतर परवर किसी ज़माने में एक बड़ा, किसी ज़माने में क्या आज भी बड़ा बदनाम शौक था। ये किसी दौर में क्या, मैं आज भी अगर देखूँ तो ये बड़ा बदनाम शौक है।
अगर कहीं पे मैं अपने ख़ानदान में बैठा हूँ और 10 कज़न बैठे हों और मैं ये कहूँ कि मैंने कबूतर पाले तो मुझे अजीब सी नज़र से देखते हैं। हालांकि अगर मैं कहूँ कि मैंने तोते रखे तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट होगी। अच्छा, वो जो एक अजीब सी जो लोगों की ज़हनियत बनी हुई है, वो लोगों की ज़हनियत बनाने में तो चलो अगर मैं कहूँ कि पहले उन लोगों का हाथ था जो लोग कबूतर पालते थे तो सारा दिन काम चोरी, घर के काम नहीं करते थे, घर वालों पे तवज्जो नहीं देते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, आवारागर्दी करते थे, वो कबूतर रखते थे। फिर आस्ता आस्ता जब माशाल्लाह जैसे आप जैसे उस्ताद हो गए, सकीब भट्टी हो गए, उस्ताद मियाँ नज़ीर हो गए, इस तरीके से जो बड़े बड़े उस्ताद थे, जब इन बड़े बड़े उस्तादों ने इस शौक़ को की अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा की, वही अवेयरनेस, और फिर उसके साथ साथ में सबसे बड़ी उस्ताद जी कंट्रीब्यूशन सोशल मीडिया की। ठीक है, सोशल मीडिया की कंट्रीब्यूशन, आप जैसे बड़े उस्तादों की जो एक्सपीरियंस है, आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करना, आप जैसे उस्तादों की कंट्रीब्यूशन, और उसके साथ साथ तीसरा आंसर वो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू आप जैसे उस्तादों का एक्सपीरियंस दूसरे लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। इन 3 एलिमेंट्स ने उस्ताद जी क्या किया, इस शो को पढ़े लिखों के घर तक पहुंचाया। आज अगर मैं देखता हूँ ना यूट्यूब के ऊपर, तो ये शो पढ़े लिखे लोग करते हैं। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट भी हूँ, और मैं जो है कंप्यूटर फर्स्ट एंड प्रोग्रामिंग के अंदर अपने इंस्टीट्यूट का टॉपर हूँ। मैंने टॉप किया था, फर्स्ट पोजीशन ली थी मैंने। मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर चुका हूँ, फ्रीलांसर काम करता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं एक अच्छी रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठा जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन शौक़ मैं कबूतरों का करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये शौक़ जो है एक गली मोहल्ले से निकला है और अब महलों तक दोबारा जाना शुरू हुआ है। देखिए, मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दूँ। ये मेरे अपने अल्फाज नहीं हैं, ये रामपुर के नामी गिरामी नवाब साहब थे। जब मैंने उनसे ये सवाल बिल्कुल इसी टाइप का मिलता जुलता करा था कि ये शौक़ किसका है, उनका ये शौक़ 2 आदमियों का है, या बादशाहों का है या फकीरों का है। सही। अब जवानी में जब आदमी होता है ना तो वो समझता सामने वाला बेवकूफ़ है। तो हमने भी कहा यार ये नवाब है, तो इन्होंने एक बात ये ऐसी कह दी, दूसरी इन्होंने कह दी कि फकीरों का है। अब हम तो फकीर हैं नहीं, लिहाजा हमें ये शौक़ करना नहीं चाहिए। लेकिन बाद में रियलाइज़ करा, जब आदमी को शऊर आता है तो फिर आदमी सोचता है कि यार ये 10 साल 15 साल पहले उन्होंने क्या कहा था। सही। वो बात अब समझ में आती है कि उन्होंने क्यों कहा था नवाबों का शौक़ है। नवाबों के पास वसाइल थे, पैसा था, वसाइल थे, पैसा था, वसाइल थे, नौकर चाकर थे, उन्हें फिक्र नहीं थी। फकीर उन्होंने ये कहा कि जो बेकार तरीन आदमी होते थे उनके पास काम ही नहीं होता था। वेले बिल्कुल, उनके पास भी ये वसाइल थे कि कुछ नहीं करना है उन्होंने। सही। ठीक है ना, तो वो उनका शौक़ था, तो ये बात समझ में आई। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ, अब मैं अफसोस के साथ ये बात कह सकता हूँ कि कबूतरबाजी उस मुकाम पे पहुँच गई कि एक आम आदमी की बस की बात ख़त्म हो गई। सही। दाना इतना महंगा हो गया। बिल्कुल। आप कहीं से अगर कबूतर परचेज कर रहे हैं तो लाखों का हिसाब किताब हो जाता है। बिल्कुल। कहीं आप अच्छे घरानों से कबूतर अगर लेना चाहें और वो नहीं लेना चाहें तो बड़े बड़े नेट पे आ रहे हैं, 2 लाख का ले लिया, 4 लाख। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नेट पे पढ़ रहा हूँ ना। बिल्कुल। तो पैसा बड़ा इन्वॉल्व हो गया इसमें। आम कबूतर 15-20 हज़ार रुपये का आराम से बिक जाता है। सही। तो नेट पे यहाँ पे मुसलसल चल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर अब आपको बगैर नौकर के, अब आप मैं मिसाल देता हूँ। मैंने कबूतर रखे हुए हैं मेरे पास, हफ्ते में जो है वो दोस्त भी आते हैं, बैठते भी, हम खाना आना भी खाते हैं। उड़ाना तो मैंने बहुत अर्सा हो गया ख़त्म ही कर दिए, क्योंकि आपने रास्ता देखा घर के अंदर से मेरा। बिल्कुल। तो पठान हम हर किसी को ऐसे बुला भी नहीं सकते। तो अब लोगों ने, जिन्होंने उड़ाने वाले रखे हुए हैं, उन्होंने 2 आदमी भी मुलाजिम रखे हुए हैं। उनका दाना पानी है, आने जाने वालों का खर्चा है, चाय पानी है, खाना है, कभी ट्रैवलिंग है। तो ये इजी शौक़ नहीं रहा। तो ये ऑटोमेटिकली ज़रा अपर क्लास में मूव हो गया है।
ठीक हो गया। अब इसमें ये नहीं करा मैं सारे अपर क्लास में आ गए हैं, वो सपोर्टिंग में है कि 4-5 आदमी मिलके कर लेते हैं, सही, ये अच्छी बात है। लेकिन अब शौक थोड़ा प्रमोट हो गया ये, इसमें बहुत लोगों ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करा है, पुराने उस्तादों ने। पहले एक कबूतर की कबूतरबाजी पंजाब में होती थी आखिर की, अब वहाँ भी एवरेज की कबूतरबाजी होती है। ठीक है, कराची के अंदर शुरू से एवरेज की कबूतरबाजी रही है, सही, चौधरी फरजंद अली के दौर से लेके आज तक। तो कराची में भी बड़ा बड़ा खिलाड़ी पैदा हुआ है, बड़ी बड़ी नस्लें संभाल के रखी है। जो लोग माइग्रेशन करके आए वो कबूतर अपने साथ लेके आए, सही। और ऐसे पंजाब में रसूर में बड़ी मेहनत हुई है, तो वहाँ बड़े बड़े उस्तादों के साथ मरहूम बेचारे अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, तो नामी गिरामी उस्तादों के साथ हमारे तो हमने बहुत कुछ सीखा यार। अच्छा उस्ताद जी, कोई हमारे जो जैसे अब जो नए कबूतर परवर हजरात जो उभर रहे हैं, राइजिंग स्टार्स जो हैं इस फील्ड के, राइजिंग स्टार्स ही मैं कहूँगा उन्हें, तो उनके लिए कोई टिप्स, कोई मशवरा अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आप देना चाहें? यार मेरा सबसे अच्छा मशवरा ये है, कबूतरबाजी में 2 फील्ड है, एक कबूतरबाजी है, एक कबूतर साजी है। सही। मैं कबूतरबाजी से निकल गया 20 साल पहले। ठीक। 20 साल तकरीबन हो गए, बिल्कुल निकल गया। कबूतर साजी पे मैंने अपना फोकस कर लिया। ठीक। तो हर इंसान जो इस शौक़ में है वो अपने हालात देखे, अपने घर को देखे, बाल बच्चों को देखे, और उसमें से फिर तायुन करे, यार मुझे शौक़ भी करना है, इस फील्ड में भी रहना है, कौन सी फील्ड मेरे लिए कंफर्टेबल है, कबूतरबाजी या कबूतर साजी। सही। कबूतर साजी की तरफ लोग बहुत कम है। ठीक। बहुत कम लोग हैं। तो ये जो भी नए शौकीन हैं वो ये समझ लेंगे उनके घर के हालात क्या है, मामलात क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या वो रोज़ाना 4-6 आदमी उनकी छत पे आ सकते हैं। सही। वो कंफर्टेबल है इसमें, तो कबूतरबाजी करेंगे। ठीक। और वो ये समझते नहीं यार लिमिटेड, हम जो है ना हम इन रिसर्चों पे जाएंगे, कबूतरों को सेव करेंगे। सही। पुरानी नस्लें कलेक्ट करके उनको मेंटेन करेंगे, उनमें खराबियाँ जो हो रही हैं वो उनको बचाएंगे। ठीक। ताकि हम 10-20 साल बाद, अब देखिए मेरी माशाल्लाह 60-62 साल उम्र है, किसकी कितनी उम्र है पता नहीं है। सही। उसके बाद जो संभाले तो वो बता सकें कि यार ये देखें कसूरी कबूतर इस रंग के थे, ठीक, ये कबूतर इस रंग के थे, ये इस रंग के थे। तो इस तरीके से वो बचा के रखेंगे तो बचेंगे। चलें उस्ताद जी, उस्ताद जी आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने अपना पूरा एक निचोड़ के आपने इस फील्ड के अंदर कदम कैसे रखा, कहाँ कहाँ गए, किन किन से आपके ताल्लुकात हुए, नए कबूतर परवर हज़रात को किस तरीके से इस शौक़ को आगे लेकर चलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन रही आपके साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को हमारा पहला सेशन उस्ताद अलीम ख़ान रामपुरी के साथ पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं अपने दोस्तों को ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ताला अब हम उस्ताद अलीम ख़ान रामपुरी की जो ब्रीड्स हैं, हम अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर उन ब्रीड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जितना एक्सपीरियंस उस्ताद जी ने अपने पिछले 50 साल, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा, मैं मिनिमम कहूँ 50 साल के अंदर जितना एक्सपीरियंस बनाया है, इंशाल्लाह उसका पूरा एक जामे निचोड़ हम इनसे जो है वो अपने चैनल के ऊपर आपसे शेयर करेंगे। उस्ताद जी मैं अपने तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की तरफ से आपको इस सेशन के ऊपर जो है आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, आपसे भी सबको बहुत बहुत। चलो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।